इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर एक पल सिर्फ प्लीजर के पीछे डिवोटेड हो। एक दुनिया जो कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्रॉमिस करती है, जैसे कि कभी ना खत्म होने वाला इंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन और सेटिस्फैक्शन, जो आपकी हर क्रेविंग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परफेक्ट लगता है ना? लेकिन खुद से ये सवाल पूछिए कि इस तरह की लाइफ के लिए आप क्या प्राइस चुकाओगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे प्लीजर की खोज मॉडर्न स्लेवरी का एक रूप बनती जा रही है, जैसे कि एल्डस हक्सले ने अपनी बुक ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बताया है। और इस वीडियो के अंत तक आप यह जानेंगे कि कैसे आराम और संतुष्टि की खोज चुपके से हमारी स्वतंत्रता, मानवता और वास्तविक क्षमता को छीन रही है। एल्डस हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर विजन है उस दुनिया की जहां लोग अपनी ऑटोनॉमी और अपनी फ्रीडम को खुद ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, वो भी सिर्फ बाहरी खुशी के लिए। अगर हम ऑरवेल की 1984 को देखें तो वहां पर कंट्रोल का टूल डर और उत्पीड़न था, लेकिन हक्सले की डिस्टोपिया इससे कहीं ज्यादा अलग है। यहाँ पर कंट्रोल का तरीका ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा पावरफुल है, जिसे हम प्लीजर यानी आनंद कहते हैं। हक्सले की ब्रेव न्यू वर्ल्ड की सोसाइटी एक ऐसे ड्रग पर आधारित है जो सब कुछ बदल देता है, जिसे सोमा नाम से जाना जाता है। लेकिन सोमा सिर्फ एक ड्रग नहीं है, ये एस्केपिज्म का सिंबल है, एक रास्ता है लोगों के लिए रियलिटी से बचने का और वहां पहुंचने का जहां पर ना दुख है, ना डिस्कम्फर्ट है और ना ही स्ट्रगल है, बस एक इल्यूजन है खुशी का। लोग अपनी लाइफ के बारे में कभी सवाल ही नहीं पूछते, क्योंकि वो प्लीजर में इतने ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं। सबसे डरावनी बात ये है कि डिस्टोपिया में कंट्रोल चेन या जेल के जरिए नहीं होता, ये कंट्रोल प्लीजर के जरिए होता है। प्लीजर एक बेल्ट की तरह काम करता है जो लोगों को विनम्र और आज्ञाकारी बना के रखता है, और लोग ग्रेटिफिकेशन के पीछे इतने पागल रहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी फ्रीडम उनसे छीन ली गई है। हक्सले का ये विजन आज की दुनिया के बारे में कितना सिमिलर लगता है। सोचिए, हमेशा आने वाले नोटिफिकेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कभी ना खत्म होने वाला कंटेंट, सोशल मीडिया का इन्फिनाइट स्क्रॉल और एल्गोरिदम जो हमें वही दिखाता है जो हम क्रेव करते हैं। क्या ये सब हमारे लिए उस सोमा ड्रग जैसा नहीं है? आज टेक्नोलॉजी हमारा मॉडर्न डे सोमा बन चुका है। ये वैसे तो हमें हमारे दोस्तों से कनेक्ट रहने का, खुशी का और हमारी लाइफ को आसान बनाने का वादा करता है, लेकिन असल में हमें एक निर्भरता यानी डिपेंडेंसी के साइकिल में फंसा देता है। जब भी हम अपना फोन अनलॉक करते हैं या एक और सीरीज या मूवी बिंज वॉच करते हैं, तब हम प्लीजर कंज्यूम कर रहे होते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। आज ये बात समझना जरूरी है कि प्लीजर एक डेंजरस ट्रैप है। ये फोर्सफुली नहीं होता बल्कि कॉम्प्लेक्स होता है। ये डर की तरह फील नहीं होता बल्कि अच्छा लगता है, और इसी वजह से ये इतना खतरनाक भी है। एल्डस हक्सले का एक कोट है जो कहता है कि इंसान चीजों पर इसीलिए विश्वास करता है क्योंकि उसे उन पर विश्वास करने के लिए तैयार किया गया है। हक्सले का ये विजन हमें सिखाता है कि प्लीजर डर से ज्यादा इफेक्टिव टूल है किसी को कंट्रोल करने का। जब हम खुद को सिर्फ टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन में कंज्यूम कर लेते हैं, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी फ्रीडम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हमारी दुनिया और ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बीच की सिमिलरिटी क्लियर है। आज हम चेन में नहीं हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और प्लीजर के ट्रैप में जरूर हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम प्लीजर के पीछे भागना जारी रखते हैं, तो क्या हम सच में फ्री हैं
या फिर हम खुद ही हक्सले की डिस्टोपिया को अपनी रियलिटी बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आइए समझते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि जब भी कोई नई चीज मिलती है, जैसे एक नया फोन या कार, तब आप काफी एक्साइटेड फील करते हो, लेकिन कुछ दिन या हफ्तों बाद वो एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी इंसिडेंट को साइकोलॉजिस्ट हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब है कि हम चाहे कितनी भी खुशी अचीव कर लें, एक नया गैजेट, एक लग्जरी वैकेशन या एक डिलीशियस मील, वो खुशी टेम्परेरी होती है। थोड़े टाइम के बाद हम वो फील करने की आदत डाल लेते हैं और फिर वापस उसी असंतुष्टि के स्तर पर आ जाते हैं। ये एक साइकिल है। जब भी हम किसी चीज से बोर हो जाते हैं तो हम उससे ज्यादा थ्रिलिंग यानी रोमांचकारी और आनंददायक चीज खोजने लगते हैं। हम समझते हैं कि अगला फोन, अगला प्रमोशन या अगला रिलेशनशिप हमें परमानेंट खुशी देगा, लेकिन हकीकत में ये एक और शॉर्ट लिव्ड हाई बन जाता है और फिर हम एक नए फिक्स के लिए चेज करना शुरू कर देते हैं। यही साइकिल हमें कैदी बना देता है। हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नागरिक अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए थे। आज हम भी कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। फैंसी गैजेट, लग्जरी आइटम और सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे भागते हुए आज के इस डिजिटल युग में ये साइकिल और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। थैंक्स टू एल्गोरिदम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट हमें वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है। हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन एक डोपामिन रिलीज करता है, जिसे दिमाग का रिवार्ड केमिकल कहा जाता है। ये आपको एक छोटा सा प्लीजर हिट देता है जो एडिक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि डोपामिन का हाई टेम्परेरी होता है। आप उस मोमेंट को तो एंजॉय करते हो, लेकिन उसके बाद आपके ब्रेन को और डोपामिन की क्रेविंग होती है। इस वजह से आप बार बार अपना फोन चेक करते हो, नए पोस्ट रिफ्रेश करते हो और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो। न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि प्लीजर के एंटीसिपेशन में जो डोपामिन रिलीज होता है वो असली प्लीजर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब वो एक्साइटमेंट जो आपको किसी चीज के मिलने से पहले होती है, जैसे एक मैसेज का इंतजार या एक नई चीज खरीदने की प्लानिंग, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस से ज्यादा तेज होती है। इसी वजह से हम अपनी लाइफ में हमेशा अगले रिवार्ड के पीछे भागते हैं, लेकिन जब वो रिवार्ड मिल जाता है तो हमें बस कुछ देर के लिए सेटिस्फैक्शन मिलता है और फिर साइकिल वापस शुरू हो जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपने कभी किसी के साथ फ्लर्टिंग की होगी तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे आप उसके मैसेज का इंतजार करते हो और मैसेज आने के बाद कुछ देर के लिए सेटिस्फाई होते हो कि चलो मैसेज तो किया, लेकिन फिर से आप उसी साइकिल में फंस जाते हो। ऐसे ही फोन यूज करते समय या रील्स स्क्रॉल करते टाइम भी आप इसी साइकिल में फंसे रहते हो। प्लीजर के इस नॉन स्टॉप चेजिंग का हमारी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। जब हम रिपीट पे शॉर्ट टर्म हाई के लिए भाग रहे होते हैं तो हमारी फुलफिलमेंट यानी तृप्ति और संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन की भावना खत्म होने लगती है। कई सारी रिसर्च ये कहती हैं कि जब हम अपनी लाइफ में मीनिंगफुल एक्टिविटी के बजाय मैटेरियलिस्टिक चीजों और बिना मतलब की खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो हम ज्यादा चिंतित और उदास महसूस करते हैं। ये साइकिल एक ट्रैप बन जाता है। जब भी हम खाली और डिस्कनेक्टेड फील करते हैं तो हम और ज्यादा फेक खुशी के पीछे भागने लगते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, शॉपिंग और इंटरटेनमेंट। इन्हीं चीजों से हमारी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब हो गई है। हेडोनिक ट्रेडमिल हमें ये सिखाता है कि प्लेजर का चेज कभी खत्म नहीं होता।
जो चीजें हमें लगती हैं कि ये हमें परमानेंट हैप्पी बनाएंगी, वो सिर्फ कुछ समय का इल्यूजन होती हैं। चाहे वो नया फोन लेना हो, नया जॉब लेना हो या नई जगह पर घूमने जाना हो, जब तक हम ये नहीं समझते कि हमेशा रहने वाली खुशी बाहरी चीजों या रील देखने में नहीं, बल्कि डीपर पर्पज और मीनिंगफुल लाइफ में है, तब तक हम इस साइकिल के गुलाम बने रहेंगे। हक्सले ने जो वार्न किया था वो आज की दुनिया में रियलिटी बन गया है। हमारी इच्छाओं और क्रेविंग का कंट्रोल उन सिस्टम के हाथों में है जो हमें रिपीट कंज्यूमर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर हो जाएं और अपनी प्राथमिकताओं को शिफ्ट करें तो हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हमें एडिक्टेड रखे। हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन एक डोपामिन का हिट देता है, और डोपामिन का तो काम ही यही होता है कि वो हमें रिवार्ड के लिए मोटिवेट करे। जब भी हमें कोई प्लीजर मिलता है, चाहे वो एक वीडियो देखना हो, एक मीम शेयर करना हो या नई पोस्ट पे लाइक देखना हो, तब हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो हमें एक छोटी सी खुशी की फीलिंग देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये खुशी सिर्फ शॉर्ट टर्म होती है। जब डोपामिन का इफेक्ट खत्म होता है तो हमें और डोपामिन की क्रेविंग होने लगती है। इस साइकिल में हम ना चाहते हुए भी अपने फोन या डिवाइस की तरफ खींचे चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस से हमारा अटेंशन और एनर्जी खत्म हो जाता है। इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि जब हम डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागते हैं तो हम अपने रियल इमोशन को दबा देते हैं। जैसे जब आप बोर या सैड फील करते हो तो आप फोन चलाने लगते हो एक क्विक डोपामिन हिट के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है। जब हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए डिस्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो वो हमें और ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील कराता है। सोचिए कितनी ही बार आपने गुस्से में आकर या किसी से नाराज होकर एस्केप करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील देखना शुरू कर दिया हो, और घंटों रील पर बिताने के बाद आपको एहसास हुआ कि आप और ज्यादा खाली और अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। ये साइकिल सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को नहीं बल्कि आपकी रिलेशनशिप और प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करता है। जब हम अपनी लाइफ में प्लीजर को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं तो हम रिलेशनशिप और मीनिंगफुल कनेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस नहीं खोज पाते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन और प्लीजर के पीछे भागने लगते हैं। आज आपको खुद से ये पूछने की जरूरत है कि क्या आप भी डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंस गए हैं या आप अपनी लाइफ को खुद लीड कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे विक्टर फ्रैंकल और पर्पस ड्रिवन लिविंग के इंसाइट हमें एक बेहतर जीवन जीने में हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।